है अयोध्या की ऐसी हालत ऐसी बदतर क्यों है? तमाम गली कूचे बिल्कुल सुनसान पड़े हैं और सारे बाजार बिल्कुल वीरान पड़े हैं। बेशक लक्षण तो खराब भी नजर आ रहे हैं। भ्राता जी, जल्दी से आगे चलिए, महलों की ओर जाते हैं। हाँ हाँ भाई, आप सही कहते हो। चलो महलों की ओर चलते हैं। रानी जी, सुना है भरत जी आ गए हैं। आ गए हैं? फिर अभी तक कहाँ है? कोई उन्हें मेरे पास बुला लाओ। लीजिए रानी जी, वो तो सामने से ही आ रहे हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी माता कैकेयी के पास आते हुए। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटा, तुमने आने में बहुत दिन लगाए। कहो, तुम्हारे नाना जी और मामा जी राजी तो हैं? हाँ हाँ माता जी, वह सब प्रकार से कुशल है, मगर मुझे पिताजी के अभी तक दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ पर है? बेटा, जरा धैर्य धरो, सफर की थकान उतारो। मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। फिर वही माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा, पहले कुछ थोड़ा खा पी लो और मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। माता जी, मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, और आप कहते हो धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आखिर ये मामला क्या है? बेटा, कह तो रही हूँ, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य है, जो भी बात कहती हो वह सभी बातें उलझी हुई हैं। मैं जो भी प्रश्न पूछता हूँ मुझको उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है, और दूत गया तो उसने जल्दी बुलाया है के अलावा अपने मुख से कोई दूसरी बात नहीं निकाली। और आपसे पूछता हूं तो धीरे धीरे की रट लगा रखी है। ओहो बेटा, तुम तो बहुत जल्दबाज हो गए हो। न मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी कहां से आ गई। मैं कह तो रही हूं, तुम्हें धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। हे परमेश्वर, ये धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा है या कुछ सालों की संख्या को कहते हैं। आखिर कभी इस धीरे धीरे का खात्मा भी होगा। बेटा, तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी।
क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। ना जाने तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछा रखा है। दूध गया तो उसने जल्दी बुलाया है, इसके अलावा कुछ दूसरी बात मुख से न निकाली। और आपसे पूछता हूं तो फिर वही कहते हो, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। बेटा, तुम्हें तो खामखा ही हट चढ़ गई है। कह तो रही हूं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। हाल वही धीरे धीरे। माता जी, यदि अब की बार यह वर्ड मुंह से निकाला तो मैं तत्काल अपना सर कलम कर लूंगा। जल्दी बताओ, पिताजी कहाँ है? बेटा, शोक कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। नहीं नहीं माताजी नहीं, यह आपने क्या कह दिया? संभलो भरत, संभलो। नहीं माताजी, ये आपने क्या कहा? खुद को संभालो पुत्र। पिताजी, पिताजी, हाय पिताजी। अच्छा माताजी, अब ये तो बतलाइए, पिताजी को क्या रोग था? बेटा, रोग तो कुछ भी नहीं, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आपने ये क्या कहा? भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी वहां उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वे तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो बिल्कुल याद तक नहीं किया। हाय 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 पिताजी, ऐसा अनर्थ चार चार बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी उनके पास नहीं था। मगर माताजी, भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उनको वन जाना पड़ा? बेटा, असल बात तो यह है कि महाराज ने रामचंद्र जी को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक नहीं थी। वो तो भला हो बेचारी मंत्रा का, उसने मुझे सब हाल बता दिया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वर देने का प्रण कराया था। उचित समय जानकर अपने दोनों वचन पूरे कराने के लिए मैंने उन्हें मजबूर किया। रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक मांग लिया। सीता और लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ चले गए। भला बेटा, मैं यह कैसे गवारा करती? रामचंद्र तो राज करे और मेरा बेटा मारा मारा फिरे। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। कुंवर जी, नानी जी बिल्कुल सच कह रही है। अब खुशी से राज संभालो और मेरा इनाम निकालो और अपने दिल के अरमान निकालो। ए नमक हराम बच्चा,
जो कुछ होना था हो गया, अब अपने कर्मों को रोना है और हम रो लिए। अब आप अपनी तबीयत को संभालो और ऐसे स्त्री पर हाथ न उठाओ। बस मेरे लाल, अब अधिक ना रो। बस, मेरी नजरों से दूर हो जा। बेटा, क्या तुझे मेरे से भी मोह नहीं रहा? खबरदार, जो मुझे बेटा कहा। क्या अब मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? हाँ हाँ, इनकार है, इनकार है। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्हें मेरी माता, क्या तुम्हें रघुकुल की रानी हो, क्या तुम्हें जन्मदाता मेरी। मैं भूला हूँ तुम माता हो। माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ कहना सुनना हर प्रकार अनुचित लगता है। बस इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को जाता है। वह नहीं आज से माता है, जो नहीं आज तक माता है। तुम मन में ये कल्पना करो, पुत्र न जन्मा मेरे है। मैं सोचूंगा दिन माँ का हूँ, माता ही नहीं मेरे है। मानो तो सारे नाते हैं, नानो तो संबंध है सारे। अन्यथा प्राणी इस जगत में अकेले ही आते जाते हैं। मातृभाव जानने पर भी कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। उचित व्यवहार नहीं होगा। और है ये कृपा तुम्हारी, जो जीवन मुझ पर आता है। सोना जो जो ठोक क्या जाता, तो आभूषण बनता है। तब कर बुझ कर हो गया जो ठोक, हृदय ना कोमल मन रहा। माता ने हाथ से माता नहीं, तो भरत नाथ से भरत रहा। वैसु कुमारी सीता माता कैसे वन में रहती होगी, कैसे वर्षा और कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विदित होती होगी। पतझड़ के सूखे पत्तों पर वह कांटों पर सोती होगी। वन में श्री रामचंद्र सा भाई हो और मित्र शरीर का भ्राता हो। घर में कुबरी सी दासी हो और कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुखों पर भी ब्रज पड़ा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या देखने को यही विधाता मुझ जीवन मुझ में डाला है। शत्रुघ्न किनारे सरयू के तुम मुझको भी पहुंचा देना। जब भी हो पिता का अंतिम संस्कार, मेरी भी चिता जला देना। हाय पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना शत्रु हो गया। भाई रामचंद्र जी उपस्थित नहीं है और हमारी धीर को कौन उठाएगा? प्यारे भाई, तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं ही हूँ, परंतु रामचंद्र तो मेरे लिए नहीं है। उठो भाई, चलो उस बेचारी मुसीबत की मारी महादुखियारी माता कौशल्या के पास चलते हैं। भरत, मुझे छोड़कर मत जाओ। भरत, भरत ना जाओ। भरत। माता सुमित्रा और माता कौशल्या और
भरत और शत्रुघ्न माता का हाल जानने के लिए आए हैं। माता जी, अरे यह कौन है? माता जी जरा आंखें खोलिए। आपका महानीच पापी और अधर्मी बेटा भरत है। हाँ, भरत। हाँ हाँ माता जी। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव रहो। असली में भगवान बीती है। माता जी समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाटक रचाया है। उसने ही राज्य प्राप्ति के लिए कई को भड़काया है। भाया को कभी सपन में भी माता ये कपटा विचार मुझे, जो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। माता जी ना जाने भरत से ऐसा कौन सा अत्याचार हो गया है और आप जैसी धर्मात्मा माता ऐसा भ्रम हो गया। माता जी मुझे आपके चरणों की सौगंध, जो मुझे कभी स्वप्न में भी यह कपट भाया हो। है मेरे लाल, ये क्या हुआ बेटा? मैंने बैठ ही तेरा कोमल हृदय दुखाया। बेटा भरत, उठो, क्षत्रिय होकर ऐसी कायरता मत करो। बस बस माता जी, आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे इस जिंदगी की चाह में कोई भी परवाह नहीं। बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया है और परमेश्वर के वास्ते इस वाहियात विचारों को अपने दिल से निकाल दो और अपनी तबीयत को संभालो। बेटा, पहले महाराज के शव का अंत्येष्टि संस्कार करो। गुरुजी, आप अफसोस है कि आपकी उपस्थिति में ऐसे ऐसे अधर्म होते रहे, मगर न मालूम आप इस गहरी नींद में सोते रहे। बेटा, जो कुछ होना था हो गया। अब हमें कदापि देर नहीं करनी चाहिए और महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, चलिए और पिताजी की अंतिम संस्कार की अंत्येष्टि करते हैं। चलो बेटा। प्यारे भाई, आप मुझे कहाँ चले गए? ले वीडियो बनाओ, और वीडियो मैं बनाओ। आपको इन वनों में कहाँ ढूंढूं? हे वन की भूमि धन्य है, तू प्रभु की आश्रयदार रही। हे छाया उनकी छाया तू, तेरा जिंदगी भर का नाता है।
त्यागने योग्य तुम्ही हे भरत अभागा हे प्राण त्यागने योग्य सदा हे प्यारे भाई आप कहाँ चले गए मेरे भैया मेरे वीर रे आजा तुझको पुकारे तेरा वीर रे तेरा वीर रे ओ मेरे भैया ओ राम भैया राजपाट की नहीं जरूरत मन में बसी बस तेरी मूरत राम की सूरत ना देखी तो परत कसम हकीर रे आजा तुझको पुकारे तेरा वीर रे तेरा वीर रे ओ मेरे भैया ओ राम भैया ओ मेरे भैया भरत अब कैसे जिएगा तेरी जुदाई को सह ना सकेगा मुझको जमाना यही कहेगा भरत हुआ बेपीर आजा तुझको पुकारे तेरा वीर रे तेरा वीर रे ओ मेरे भैया ओ राम भैया मेरे भैया आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर कहाँ चले गए मेरे भैया इधर भाट तुम वन को पधारे उधर पिताजी स्वर्ग सिधारे तेरी जुदाई ने भैया मेरा दिया कलेजा चीर रे आजा तुझको पुकारे तेरा वीर रे तेरा वीर रे ओ मेरे भैया ओ राम भैया छोड़कर कहाँ चले गए बेटा तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? बेटा जरा धैर्य धरो और सब्र से काम लो। जो होना था वो हो गया। अब चलिए श्री रामचंद्र जी के पास चलते हैं और उनको कैसे भी मना के शीघ्र अयोध्या ले चलते हैं। चलो बेटा चलो
माही माही न्यारी है। हेलो हेलो हेलो। स्वामी ओ तेरी कुदरत के बलिहार, ओ तेरी कुदरत के बलिहार। भेद न तेरा किसी ने पाया, भेद न तेरा किसी ने पाया, ऋषि मुनि गए हार। ओ तेरी कुदरत के बलिहार, ओ स्वामी कुदरत के बलिहार। पल में बहते अथा समुंदर, पल में बहते अथा समुंदर, जिनका वार न पार। तेरी कुदरत के बलिहार। बस लौट जाना भाई भरत, तुम अवध लौट जाना। माता की उल्फत भाइयों की निस्बत, माता की उल्फत भाइयों की निस्बत, मिलेगी न मुझको कहाँ मेरी किस्मत, मिलेगी न मुझको कहाँ मेरी किस्मत। मुझे भाग्य में तो है ये बन सुहाना। भाई भरत तुम अवध लौट जाना, भाई भरत तुम अवध लौट जाना। ये रो के कहता है मुझसे मेरा दिल, ये रो के कहता है मुझसे मेरा दिल। नहीं था पिताजी की खिदमत के काबिल, नहीं था पिताजी की खिदमत के काबिल। भरत नाम मेरा लब पे न लाना, भाई भरत तुम अवध लौट जाना, भाई भरत तुम अवध लौट जाना। भाई मैं आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा,